जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राव सर में। दोस्तों आज हम लोग एलिगेशन यानी मिश्रण से संबंधित कुछ टॉपिक को आज क्लियर करेंगे, जो कम से कम 8-10 टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे इसमें, जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें पार्ट 2 बनाया है, इसके पहले एक पार्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देखिए मिश्रण यानी एलिगेशन में सबसे पहला इसका जो फार्मूला होता है एक छोटा सा ट्रिक के लिए, उसको आप क्लियर कर लीजिए। जैसे देख सकते हैं आप, महंगा दिया गया है, सस्ता दिया गया है, डियरर और चीपर दिया गया है, माध्य यानी मीन हो गया है, और इसमें से क्या करना है, इसमें से इसको घटाने हैं और इसमें से इसको घटाने हैं, मतलब ये दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इस फार्मूले से हम लोग लेकर के इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप से होता है क्वेश्चन ये। तो देखिए इसमें करना क्या है, 76 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को, 76 किलोग्राम प्रति किलोग्राम चावल को 64 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ, 64 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ के मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 64 रुपए प्रति किलोग्राम चावल यहाँ लिख लीजिएगा, चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य आपका 72 रुपए प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाए। तो कितने किलोग्राम के बराबर पूछ रहा है, 72 किलोग्राम के बराबर। तो एक काम करते हैं, यानी कुल आपका 72 किलोग्राम के बराबर पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं जब कुल यानी ये 72 किलोग्राम के बराबर पूछ रहा है तो हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं 72 को हमने मीन मान लिया, मतलब माध्य मान लिया। जितने किलोग्राम, जितने अंक, जितने रुपए में ऐसे पूछता है तो इस टाइप से आपको ये करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 76 किलोग्राम, यानी आप यहाँ पे चावल की एक जो क्वांटिटी है वो आपका 76 है, और दूसरा वाला यहाँ पे जो चावल दिया गया है इसकी जो मूल्य है वो आपका कितना दिया गया, 64 दिया गया है। ठीक है, तो आपको करने क्या है, जब इसका मिश्रण हम लोग रेडी करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल अनुपात में होता है। तो अब देखिए 72 में से यदि 64 को हम घटाते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और यही 76 में से यदि यहाँ पे हम 72 को घटाते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे बन जाएंगे, बिल्कुल हाँ देख सकते हैं आप, यानी ये आपका दिया गया है 76 माइनस 72, 6 में से 2 जाएगा 4, ये कैंसिल आउट, मतलब कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 4 हो जाएगा और आपको पता है कि नीचे वाला ये अनुपात बताता है, इसकी मतलब ये आपका अनुपात जो बनेगा वो बन जाएगा क्या, 8:4, मतलब कितना, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अनुपात कितना, 2:1। क्या बन जाएगा, 2:1। इसका मतलब ये है कि 76 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 64 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ अगर मिलाते हैं और हमें इनकम ये लेना है कि उसे 72 किलोग्राम चावल के रूप में बेचना है, तो हमें एक दूसरे को 2:1 के रूप में मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इससे यानी पार्ट टाइप नंबर फर्स्ट में था, टाइप सेकंड में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकंड टाइप क्या है। इसमें एक कक्षा में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत कितना है, 49.85 है। यदि 5 छात्रों यानी उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का जो औसत है वो 43.85 है, और असफल छात्र यानी अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 28.85 है, तो सफल और असफल छात्रों का अनुपात केवल बताने हैं आपको। तो पहले ही बताया है कि जब कुल की बात कहेगा तो देखिए औसत यानी सभी छात्र आ गया ना, तो सभी की बात है, मतलब ये आपका मीन हो जाएगा, मीन का मतलब माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49.85, इसको हमने एक माध्य मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं सफल छात्र और यहाँ बना लेते हैं असफल छात्र। 2 हमने कॉलम बना लिया, एक में सफल और एक में असफल। तो देखिए यहाँ छात्रों द्वारा ये सफलता, पास का मतलब सफल हो गया, तो सफल का यूनिट कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया यहाँ पे 73.85 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 73.85, ये सफल का हो गया, तो ये इसका निकल जाएगा एलिगेशन, और इसका इस साइड में हम लोग निकाल लेते हैं।
तो देखिए ये असफल का है, तो असफल कितने हैं, यहां पे दिया गया है 28.85। तो करना क्या है, आपको इसमें से इसको और इसमें से इसको घटाना है। तो 49.85 में से यदि हम घटाते हैं 28.85 को, तो ये हो जाएगा 21 यानी 21 हो जाएगा, क्योंकि 85 बिल्कुल सेम है। 49 है 28 है मतलब 21 हो जाएगा। अब 73.85 में से 49.85 में से 73.85 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे। तो इस कंडीशन में 49.85 में से 73.85 घटाएंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। और आपको पता है कि इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सफल और असफल छात्रों का अनुपात बताना है। तो सफल छात्र, असफल छात्र, असफल का ये हो जाएगा, सफल का ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनका अनुपात, तो अनुपात बराबर हो जाएगा 21 समानुपाते 24 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको घटा देंगे, 3 7 21 और 3 8 24, यानी ये हो जाएंगे आपका सफल और असफल छात्रों का अनुपात। तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं, क्या है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको बस ध्यान देना सिर्फ ये है कि जितने छात्रों का सभी अगर आ गया, कुल आ गया, ठीक है, तो उस टाइम में जो वैल्यू दी गई वो आपका मीन हो जाएगा, मतलब माध्य हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार। उसके बाद से महंगा सस्ता इन दोनों के बीच से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करके घटा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक अलग टाइप का और क्वेश्चंस। इसमें टाइप थर्ड में है, एक कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु कितना दिया गया है, 16.8 वर्ष दिया गया है। उसके बाद यदि लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 16.4 है, तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए कक्षा में कुल छात्रों का औसत कितना है, 95 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 95 छात्रों की औसत आयु कितना है, 16.8 है। तो 95 से हमें मतलब नहीं है, मतलब इन दोनों के अनुपात को पहले निकालेंगे, और जब लड़कों या लड़कियों की कुल आयु या कुल संख्या निकालनी होगी तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम 95 छात्र मतलब कुल छात्र, जब छात्रों आ गया तो निश्चित ही इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगी। तो इनकी औसत कितना है, 16.8, तो हम इसको मीन मानेंगे, मतलब माध्य मानेंगे 16.8। ठीक है, चलिए इधर हम लड़कों की संख्या बना लेते हैं, लड़के बना लेते हैं इधर, और इधर हो जाएंगी लड़कियां। तो लड़के और लड़कियां, तो देखिए एक काम करना हमें, लड़कों की कितना दिया गया है, 17.4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 17.4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 17.4, इनको ऐसे मिला लीजिए, इसका एलिगेशन बना लीजिए, फिर इसको ऐसे फिर इसको ऐसे। चूंकि लड़कियों का दिया गया कितना, 16.4 दिया गया है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इनमें से इनको घटाते हैं, तो 16 17 17.4 है, 16.8 है, तो ये तो बिल्कुल शून्य हो जाए, क्योंकि इधर एक ले लेते हैं हम, टेकन हासिल ले लेंगे, तो 14 में से 8 जाए क्या बनेगा, 6, ये 0 हो जाएंगे, इसका मतलब 0.6 क्या बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा। उसके बाद से ये आपका 16.8 है और 16.4 है, मतलब क्या बन जाएगा, ये 0.4, ये रेशियो है तो रेशियो बना लेते हैं। अब करना क्या है, आप लोगों ने एक समान संख्या या इक्वल नंबर के बारे में समझा है कि अगर 10 से मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो 4 हो जाएगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये रेशियो बन जाएगा कितना, 4:6, या हम कह सकते हैं 2:3। इतने अनुपात में हो गया। अब जब 2:3 बन गया तो निश्चित ही ये बॉयज हो गए और ये कौन हो गए, गर्ल हो गए। तो बॉयज और गर्ल दोनों का हम लोग निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ अब आपको समझना है क्या निकालना है, हमें लड़कों की संख्या निकालनी है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कुल संख्या कितनी है, 95 है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 95 और बटे में अनुपात कितने होंगे, 2 और 3, 5 हो जाएगा ना,
तो इस अनुपात को हम जोड़ लेंगे, मतलब 2/3 और गुणे लड़कों का है तो लड़के बना लेंगे यहाँ पे, यानी 95/5 और गुणे 2, ये कट जाएगा तो 19 हो जाएगा, यानी 19 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे 38। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो रेशियो निकाले 38 तो आ गया, ये कौन है तो लड़कों की संख्या है, या फिर 95 में से अगर 38 को घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। इसका मतलब इस तरह से क्या बन जाएंगे, आपका आंसर बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल थोड़े से समय में इतने बड़े क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद भयभीत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक कक्षा में जितनी संख्या थी ध्यान रखना है, ये सिर्फ संख्या है, इसका औसत नहीं है, औसत यहाँ दिया गया है, तो इस औसत को हम माध्य मानेंगे। हमने माध्य माना, लड़के और लड़कियां दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे एलिगेशन के रूप में लिख लिया, और जब एलिगेशन के रूप में लिख लिया तो निश्चित ही आपको लड़कों की संख्या पूरे माध्य से घटाने हैं, लड़कियों की संख्या पूरे माध्य से घटाने हैं। जितना आ जाएगा उनका अनुपात निकालिए, लड़के और लड़की दोनों को बांटिए, इन अनुपात को जोड़ करके 95 में भाग दे करके जिसका मान निकालना है उससे हमें गुणा करना होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर 4 आखिर अलग क्वेश्चन कौन हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ एक अलग उस क्वेश्चन से हटके एक और क्वेश्चन, एक टाइप नंबर 4 है। एक निश्चित परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा, 120 छात्र हैं, उन छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की औसत 35 दिया गया है। मतलब समझिए, अभी आपको एक बताएंगे ट्रिक थोड़ा सा और। यदि उत्तीर्ण छात्रों की औसत 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों की औसत 15 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसके लिए रेशियो निकालने पड़ेंगे, और पिछले क्वेश्चन में बताया हम कि छात्र हो कुल संख्या हो उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उन कुल छात्रों में मैंने कुल छात्रों की औसत कितनी होगी, इससे मतलब है हमें। तो 120 छात्र हैं, औसत कितना इसका 35 है। जब औसत को हमने यहाँ पे 35 माना है या क्वेश्चन में दिया गया है 35, तो निश्चित ही ये क्या बनेगा, मीन बन जाएगा, मतलब माध्य बन जाएगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग एक वो कॉलम टाइप का, ये उत्तीर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का 2 कॉलम बना लिए हम लोग। उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है 15 है, और दोनों का मीड बन गया कितना 35, तो यहाँ पे बन गया 35। बात समझिएगा, 120 छात्रों का औसत कितना 35 ही है ना, और इसमें उत्तीर्ण छात्रों का कितना है 39 है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 15 दिया गया है, तो बस इसका एलिगेशन निकाल दीजिए, अब इसका आंसर निकल जाएगा। 39 यानी 35 39 कितना हो जाएगा रेशियो 4 हो जाएगा, 15 35 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा, यानी 20:4 का रेशियो बन गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 एकम 4 4 5 20, तो ये रेशियो बन जाएगा आपका कितना 5:1 का बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, समझना ये है कि कभी भी किसी भी उम्मीदवार हो, छात्र हो या किसी चीज की संख्या हो, अगर कुल संख्या दे दी गई है उसमें किसी एक का पूछना है तो ध्यान रखिए, इसको आपने उत्तीर्ण माना है, इसको आपको अनुत्तीर्ण मानना है। यह आपका उत्तीर्ण है और यह आपका अनुत्तीर्ण है। यह अलग बात है कि इस रेशियो से निकाले हैं तो अनुत्तीर्ण का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिसके सामने जो आता है वही उसका रेशियो बनता है। तो हमने इसको कटाया तो क्या बना 5:4, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार, 5:4 बन गया, यानी 5:4 बन गया, सॉरी 5:1 बन गया। तो हमें इसके हिसाब से लेना है, तो क्या पूछा गया उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, तो बस यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या कितना है 120 है। और आपको पता है कि जब अनुपात उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का दिया गया है दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, किसका निकालना है उत्तीर्ण का, तो 5 से गुणा करके निकाल लीजिए आंसर, 6 से कटाइए इसको, तो 6 दूना का 12 20, और 20 गुणे 5 मतलब कितना हो जाएगा 100। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही है, हमने ऑप्शन भी लिख दिया है। आप ऑप्शन से भी पहले वीडियो को मतलब वीडियो में इस क्वेश्चन को हल करने से पहले भी आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है,
यानी हम कह सकते हैं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो गई 100। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण छात्र। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको आंसर बना सकते हैं, यह आपका उत्तर हो गया। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा क्वेश्चन और बहुत से छोटे से समय में, बहुत से कम समय में आप इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और देखते हैं टाइप क्या है। तो वही दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये दिया गया है टाइप नंबर 5 में कि एक कार्यालय में पूरे स्टाफों का औसत वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है। 12,000 रुपये पूरे स्टाफों का प्रति माह वेतन मिलता है, जिनमें अधिकारियों का औसत वेतन 46,000 रुपये है और गैर अधिकारियों का औसत वेतन आपका 11,000 रुपये दिए गए हैं। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो कार्यालय में उपस्थित गैर अधिकारियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस बात को ध्यान रखना है। ये बताइए कार्यालय में पूरे स्टाफों का औसत वेतन कितना है 12,000 रुपये प्रति माह। तो हमने बताया आपको कि जब भी किसी संख्या को दी गई उससे मतलब नहीं, लेकिन औसत वेतन सबका मिला के आ जाएगा, वही हमारा बन जाता है क्या मीन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो कॉलम बना करके बना लेते हैं। एक बना लेते हैं अधिकारी, क्या बना लेते हैं अधिकारियों का श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अधिकारी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं गैर अधिकारी, क्या बना लेते हैं गैर अधिकारी, ऑफिसर्स एंड नॉन ऑफिसर्स हो जाएंगे। तो ये आपका गैर अधिकारी हो जाएंगे। इनका हमने बना लिया मीन, माध्य बना लिया। कितने 12,000 रुपये प्रति माह है। कितना है 12,000 रुपये प्रति माह है। तो ये बताइए अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, साफ साफ लिखा गया है कितना 46,000 रुपये, और गैर अधिकारियों का कितना है तो यहाँ लिखा गया है 11,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं 11,000 रुपये और 46,000 रुपये हैं। तो सबसे पहले इसका एलिगेशन मिश्रण बना लेंगे हम लोग। तो चलिए मिश्रण बना करके चेक कर लेते हैं। जब इसका मिश्रण बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं 46,000 और 12,000 है। इन दोनों का रेशियो अगर बनाते हैं हम तो एक दूसरे से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों को घटा कर देखते हैं तो 46,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 46 में से 12 जाएगा तो कितना बनेगा, देख लेते हैं यहाँ पे 46 और माइनस 12,000 इक्वल टू 0 0, और 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब कितना 34। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कितना 34,000। ये तो क्लियर है। उसके बाद से अब 12,000 है और 11,000 है तो ये तो क्लियर 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 1,000। अब आप क्लियर सी बात है, इसको 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1:34। 1 रेशियो कितना बन जाएगा 34। तो ये बताइए जब 1:34 बन जा रहा है ये, तो हमने तो इसका अनुपात निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमें एक चीज ये करना है कि कहा गया कार्यालय में अधिकारियों और गैर अधिकारियों की संख्या हमें बतानी है। तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या निकालने से पहले एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक, जैसे ये दिया गया ना अनुपात में 1 संबंधित 34, तो ध्यान रखना है आपको, यदि अधिकारियों की संख्या 15 है, हमने इसको अधिकारी माना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक अधिकारी तो 15 संख्या हो गया। तो अब तो क्लियर सी बात है कि अगर यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे लिखना होगा क्या आपको 15 इंटू 34, तो 1 से कोई मतलब नहीं, यानी यहाँ लिख सकते हैं 15 इंटू 34 इक्वल्स टू, ये जो संख्या आएगी वो किनकी आएगी, गैर अधिकारियों की संख्या आएगी। कितनी आएगी, गैर अधिकारियों की संख्या आएगी। तो चलिए एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कितना देखते आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 35 इज टू 15, तो 5 4 जा कितना होता है 20, 5 3 जा 15, 1 16, और 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, 0 0, और ये कितने हो जाएंगे 0 हो गया, 6 4 10, और ये हो जाएंगे 5 और 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 34 में 15 से गुणा, 5 चौक के 20, 2 5 3 15, सॉरी यहाँ पे 17 हो जाएगा, 5 3 15 17 हो जाएगा, 2 17, और उसके बाद से ये करेंगे 7 4 11 हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 और कितना हो जाएगा 5, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 510। इसका मतलब कार्यालय में
जो कार्यालय है इसमें गैर अधिकारियों की संख्या कितना है 510। तो इसके हिसाब से आप आंसर पे टिक लगा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। तो है दोस्तों, देखते हैं पीछे वाले क्वेश्चन के बराबर ही ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रुझान है, देख लेते हैं उसको भी। टाइप नंबर 6 में एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है। औसत आयु कितना है 6 वर्ष, ध्यान देना है किनकी, छात्रों की। और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। सभी शिक्षकों और छात्रों की संयुक्त समूह की औसत आयु कितना है 7 वर्ष है। तो छात्रों की हमें संख्या बतानी है। संयुक्त मतलब कुल, और जब भी इस तरह की बात आती है तो निश्चित ये क्या बन जाएगा, मिड बन जाएगा। तो हमें करने क्या है, यहाँ पे पहले इंडिकेट कर लीजिए कि सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हल बना दीजिए। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं शिक्षक और यहाँ पे बना लेते हैं क्या, छात्र। 2 कॉलम बना लिए हम लोग। यहाँ पे बना लेते हैं मिड, मध्यमान बना लेते हैं। और जब मध्यमान बनाएंगे तो निश्चित ही संयुक्त दिया गया तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। शिक्षकों की औसत आयु कितनी है 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। उसके बाद से जो ये छात्र दिए गए हैं, छात्रों की औसत आयु कितनी है 6 है, तो 6 लिख लिया गया। अब बताइए इनका एलिगेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले इनके बारे में 7 6 1 हो जाएगा, 1 रेशियो 47 ये हो जाएगा 33। हमने तो रेशियो निकाल लिया कि इनका अनुपात 1 संबंधित 33 मतलब 33 का है। लेकिन लास्ट में ये कहा गया है कि सभी शिक्षक यानी 12 शिक्षकों की औसत आयु जब इतना दिया था और कुल छात्रों की औसत आयु 6 दिया गया है, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, एक चीज समझेंगे। शिक्षक मतलब शिक्षक यहाँ दिए गए हैं तो हम दिखा सकते हैं कि एक शिक्षक मतलब कितना 33, एक शिक्षक मतलब कितना 33 कर सकते हैं। या एक और काम कर सकते हैं कि 1:12 शिक्षक, तो यहाँ पे देंगे हम लोग कितना 12। जब इतना हो गया तो ये बताइए 33 स्टूडेंट इक्वल टू क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 12/1 × 33 मतलब बन जाएंगे 12 × 33 और यहाँ पे आपका मिल जाएगा आंसर। तो चलिए गुणा कर लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 33 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 मतलब कितने हो जाएंगे 396। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम 396 और इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। मतलब क्या कि छात्रों की कुल संख्या कितना है 396 है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर अगला मतलब 7 नंबर टाइप। कुल मिला के 10 टाइप हम लोग इस पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद से जैसे जैसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते जाएंगे, अलग अलग पार्ट का वीडियो बनते जाएंगे। तो प्लीज पार्ट नंबर 2 में आप 10 टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए। इससे बाहरी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम से नहीं आएंगे तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जैसे ट्रिक बताया गया इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो आइए टाइप नंबर 7 देखते हैं। तो भाई दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बेसिक रूप से क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और आप बिल्कुल साधारण ट्रिक के द्वारा देख सकते हैं इसको। देखिए एक फल विक्रेता के पास 108 किलोग्राम फल है। कोई फल विक्रेता उसके पास कुल 108 किलोग्राम फल है। वह कुछ भाग 28% लाभ पर और शेष भाग 8% की हानि पर बेचता है। उसे कुल बिक्री पर 17% का लाभ होता है। तो उसके द्वारा जो 28% का लाभ पर बेची गई वस्तु थी उसकी मात्रा आखिरकार कितनी, ये बताना है हमें। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 खंड बना लेते हैं यानी 2 हिस्से बना लेते हैं, 2 भाग बना लेते हैं। एक यानी आपका बन जाएगा लाभ का बन जाएगा और एक तरफ बना लेते हैं किसका, हानि का। एक तरफ लाभ का और एक तरफ हानि का। तो आपको पता होगा यदि किसी चीज में लाभ होता है तो जो पूरा मूल्य होता है उसमें जोड़ते हैं हम। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक मिड भी बनाएंगे और मिड के लिए मैंने मध्य के लिए बताया है आपको कि जो कुल संयुक्त सभी जहां भी बोलेगा वही इसका माध्य होता है। 17% लाभ है। जब 17% लाभ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 117 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 117। क्यों लिखेंगे,
क्योंकि लाभ में हमेशा जितना परसेंट होता है उसमें जोड़ा जाता है। तो 100% के बराबर लेते हैं हम लोग तो 117% हो जाएगा। अब देखिए लाभ में थोड़ा चलते हैं। लाभ पर कितना है, 28% लाभ है। कितना है, 28% लाभ है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 128। कितना बनेगा, 128। अच्छा, हानि पे चलते हैं तो 8% हानि होता है, मतलब 100 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92%। ठीक है, अब इसका हम लोग मिश्रण बनाएंगे। जब इसका एलिगेशन करेंगे हम तो हमें मिलेगा 128 है, 117 है, इसमें से यदि हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11। क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। अनुपाते, अब ये बता दीजिए 117 और 92 है, मतलब क्या कि 117 में से 92 घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 जाएगा तो क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, सॉरी 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा क्या, 25। क्या मिलेगा, 25। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कितना, 25, यानी 25:11 बन गया। 25 कोई कटाने लायक तो है नहीं इसमें। अब हमें एक चीज और ज्ञात करना है कि उसके द्वारा यदि 28% लाभ पर बेची जाती है तो 28% लाभ पर कितने वस्तु को बेची जाती है, तो आपको पता है कि 108 किलोग्राम वस्तु को बेची जा रही है। ध्यान रखना है, ये आपका लाभ हो गया और ये आपका हानि हो गया। तो लाभ और हानि दोनों आप लोगों ने रेशियो के रूप में निकाल लिया या समझ लिया, तो बिल्कुल अब यहां से क्वेश्चन करना इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप बस देखते जाइए कुल कितने पैसे हैं, सॉरी कितने वजन है, तो 108 है, तो हमने यहाँ पे बना लिया 108 बाई कुल अनुपात कितने हो जाएंगे, 25 और 11। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, 25 + 11 और इनटू लाभ का निकालना है क्योंकि लाभ पर ही पूछा गया है, तो 25 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 108 बाई ये हो जाएंगे 35 और गुणे कितना, 25। कटा कर देख लेते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। इसको कटाएंगे हम लोग तो 7 × 1 = 7, ऐसे कटा चलते हैं। तो देखिए 5 × 8 = 40, इसको हमने 5 से कटाया तो 5 × 7 = 35 हो गया। ये आपका अब 5 से गुणा करेंगे इसमें हम लोग तो 5 × 8 = 40 की 0 4 हो जाएगा, 5 0 0 4 और 5 एकम में कितना हो जाएगा, 5 और यहाँ पे हो जाएंगे 7। अब कटाते हैं इसको तो देख लीजिए 7 × 7 = 49 और उसके बाद से कितना बन जाएंगे, 7 × 7 = 49, 5 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें भाग दे करके क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक अगर हो रहा है तो देख लीजिए, 5 और 1 6, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। आप यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं फिर से और लिखिए इनटू ये 25 और 11 कितने हो जाएंगे, 36 और यहाँ पे 25 के जगह पे 25 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 36 से भाग देंगे इसमें हम लोग तो निश्चित ही 3 बार में कटेगा और यहाँ हो जाएगा 25, 25 से कितने हो जाएंगे, 75। ये 75 क्या है, किलोग्राम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 75 किलोग्राम को जब हम बेचे हैं तब हमें 28% का क्या मिला है, लाभ मिला है। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यही इसका बेसिक ट्रिक है। ठीक है, तो आइए इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं, एक टाइप देखते हैं। आइए तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 8 में क्या है। एक आदमी 1,55,000 रुपए में 2 घोड़े खरीदता है। 1,55,000 रुपए में 2 घोड़े खरीदता है। वह पहले घोड़े को 23% के नुकसान यानी हानि पर बेचता है और दूसरे घोड़े को 27% लाभ पर बेचता है। एक को हानि पर और एक को लाभ पर। पूरी बिक्री पर उसने न तो लाभ हुआ और न ही हानि ही हुआ। तो पहले घोड़े की कीमत हमें बतानी है। न लाभ होता है न हानि होता है। इस कंडीशन में आपको मीन बिल्कुल 100 रखने पड़ते हैं। कितना, 100। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको बिल्कुल बेसिक एक ट्रिक के द्वारा ही। तो चलिए एक कॉलम बना लीजिए, इधर साइड में आप हानि बना लीजिए, इधर लाभ बना लीजिए। किधर भी बनाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मीड कितना है तो हम मानेंगे 100 क्योंकि न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ है। हानि के बारे में सोचेंगे हम लोग तो 23% क्या हानि हो रहा है। तो 23% किस में हो रहा है, वो 100% में हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 77 का एलिगेशन करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे
27% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 127, इसका एलिगेशन कर देंगे। ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, और ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 27। ये आपका अनुपात बन गया। ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि के कैलकुलेशन में ले रहे हैं हम लोग, तो चाहेंगे तो लाभ इधर भी कर सकते हैं, हानि इधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दें, लाभ वाला लाभ से ही निकालते हैं। तो जब इतना मान निकल गया तो पहले घोड़े की कीमत, आपको इतना तो पता है ना कि कुल दोनों घोड़ों की कीमत कितना है, 1,55,000 है। तो जब 1,55,000 घोड़ों की कीमत है, तो हम इसके हिसाब से ये दिखा सकते हैं कि दोनों अनुपातों को जोड़ लीजिए, यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार हम लेंगे तो आपको ये पता है कि दोनों अनुपात हम जोड़ करके किसी एक का कीमत निकालते हैं। तो बस यहाँ पे एक आसान सा ट्रिक है, 1,55,000 में हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने को, 27 और 23 को जोड़ करके, तो यहाँ 27 और प्लस 23 करेंगे और गुणे पहले घोड़े की कीमत, तो 27 से मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, यहाँ 27 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1,55,000 और बटे में 27 यानी 50 और गुणे कितने हो जाएंगे 27, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 15 और 5 एक 5, फिर से यहाँ पे डबल जीरो और इंटू कितने हो जाएंगे 27, और यहाँ इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो हम चाहेंगे तो 3100 में आप 27 से मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, तो 3100 और यहाँ पे 27, तो ये हो जाएंगे 7 0 0 0 7 एकम 7 7 3 21, 2 0 0 फिर 2 0 0 2 एकम 2 2 तिहाई 6 0 0 7 3 और 6 2 कितना होता है 8, यानी ये हो गया आपका 83,700। कितना हो गया 83,700। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 83,700 रुपए, यानी पहले घोड़े की कीमत कितनी थी, पहले घोड़े की कीमत आप दर्शा सकते हैं कितना, 83,700 रुपए, और यही इस क्वेश्चन का वास्तव में आंसर है। तो देख सकते हैं आप, इतना बड़ा क्वेश्चन, बस आपको याद रखना होगा जब भी कभी किसी कंडीशन में लाभ और हानि नहीं होता है तो हमें 100 रुपए माननी होगी, 100% मानने होंगे, और जितना लाभ में हमेशा ऐड करते हैं और फिर से हानि में हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। ये हानि था, नुकसान था, 23 घटा दिए, लाभ था 27 जोड़ दिए, घटाने के बाद जो रेशियो है इनको जोड़ करके, एक पूछा है 2 पूछा है उसमें भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक और देखते हैं, टाइप नंबर 9। तो भाई दोस्तों देखते हैं एक और टाइप नंबर 9 क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन टाइप 9 है, बिल्कुल सभी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बताए गए हैं। तो देखिए, एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 23 रन प्रति विकेट है, मतलब हर 23 रन दे करके 1 विकेट वो गेंदबाज लेता है। वह अगली पारी में 28 रन देकर 4 विकेट ले लेता है, जिसके बाद उसके औसत में 1 रन का सुधार हो जाता है। मतलब पहले 23 रन देकर 1 विकेट लेता था, अब 1 रन कम देकर के 1 विकेट लेता है। तो उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, अभी इस कंडीशन में फिलहाल में वो 23 रन दे करके प्रति विकेट, मतलब 1 विकेट लेता है 23 रन देता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं 23, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, या फिर एक थोड़ा सा श्रेणी बना लेते हैं एक और चीज का, जैसे मान लीजिए वो 23 रन दे करके 1 विकेट लेता है, तो 28 रन देकर अगर 4 विकेट ले ले, इसका मतलब क्या है वो कि 28 और बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 28 बटे में 4 हो जाता है और बटे में हम 7 कर लेते हैं। इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए 28 रन देकर 4 विकेट लिया, तो 1 रन देकर, मतलब अब वो क्या करेगा कि 7 रन देकर अब 1 विकेट लेगा, तभी तो 28 रन देकर 4 विकेट ले रहा था। तो हम यहां पे ले सकते हैं 7 विकेट प्रति रन दे सकते हैं, मतलब प्रति रन, अर्थात 7 रन प्रति विकेट ले लीजिएगा, 7 रन प्रति विकेट, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो 7 रन दे करके और फिर से 1 विकेट लेना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 28 और इधर हो जाएगा 7। इसका माध्य यानी माध्य जो बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। देखिए, पहले ये था कि 23 रन दे करके 1 विकेट लेता था, लेकिन जब उसके औसत में सुधार हुआ तो 1 रन कम देना शुरू कर दिया। तो 1 रन कम देना शुरू किया, मतलब वही ना अंतिम बन गया उसका। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 22। अब इसका रेशियो एलिगेशन हम लोग बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28-22। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 - 22, ये 6 कट गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6।
और ये देखते हैं फिर 22 में से अगर 7 को घटाते हैं तो कितना बन जाएगा 15, मतलब कितना बन गया 15 रेशियो, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये 28 नहीं है 23 है ना, तो 23 कर लेते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो हमने 15 रेशियो 1 बना लिया। जब 15 रेशियो 1 बना लिया, इसका मतलब क्लियर सी बात है कि यदि वो 1 रन दे करके 4 विकेट लेता है, 1 रन दे करके 4 विकेट लेता है, तो हम ये भी बता सकते हैं जब यहाँ पे विकेट का रेशियो जब बना है, यहाँ पे 4 विकेट ले लेता है 1 रन सुधार होने के बाद, तो 1 रन दे करके 4 विकेट लेता है, तो हम ये भी दिखा सकते हैं क्या कि 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16 रन दे करके क्या बनाएगा, तो आप कह सकते हैं क्या कि 4/1 गुणे 16, मतलब कितना हो जाएगा 4 गुणे 16 बराबर 16 चौके कितना 64, 16 चौके 64। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या करेगा 64 विकेट, यानी वो गेंदबाज क्या करेगा कुल 64 विकेट लेकर के उस मैच में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। मतलब समझिए एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 23 रन प्रति विकेट है, वह अगली पारी में क्या करता है कि 28 रन देकर 4 विकेट लेता है। तो अब निकालेंगे कि एक विकेट कितने रन देकर निकालता है, तो हमने इसमें भाग दिया 7 आ गया। अब आपको समझना है कि 23 रन प्रति विकेट था 23, अब निकला दूसरा 7, और अब पूरे औसत से 1 रन का सुधार करता है, मतलब 22 हो जाएगा। इसमें से घटाए 15, इसमें से घटाए 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। और एक और चीज, 1 रन यदि ये वाला निकालते हैं 1 विकेट, तो 1 रन इक्वल टू 4 विकेट, तो 16 रन इक्वल टू 4/1 यानी 4 गुणे 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, यानी वो 16 रन दे करके इस हिसाब से 64 विकेट क्या करता है चटका देता है, यानी गेंदबाजी के द्वारा मार लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइप नंबर 9 को क्लियर किया। आइए इसके बाद पार्ट नंबर 2 में एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंतिम यानी 10वां टाइप का क्वेश्चन। आइए तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 10 और इस पार्ट का लास्ट नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि 10 नंबर है, 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत आपका 33% दिया गया है। कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत आपका 27% हो जाए, कितने हो जाए 27%। तो पहले एक चीज, ये चीनी जो ये आपका दिया गया है कितना 540 ml, जो टोटल यूनिट दिया गया है, कितना दिया गया टोटल यूनिट दिया गया है, इसी के ऊपर हमें डिपेंड होकर के क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुल परसेंट कितने 33%, तो यहाँ आप रेशियो बना लीजिए 33% का, कितने का 33% का। और दूसरा वाला साइड नहीं दिया गया है तो इसको आप मान लीजिए कितना 0%। अब एक और चीज, इस यूनिट में हमें कितना, और मतलब कुल मिला के 33% दिया गया है और चीनी का परसेंट 27% हो जाए, इसके लिए निकालना है। तो आपको जितना हो जाने की बात कर रहा है उसको मिड मान लेना है। अब आपको इसका एलिगेशन निकाल देना है, तो ये आपका 27 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका अनुपात बनाएंगे हम तो हमें मिल जाएगा कितना 27:6 इक्वल टू कितने हो जाएंगे ये 3 9 27 और 3 दूना का 6। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 540 ml के यूनिट निकालेंगे हम लोग। तो हमें पता है कि जब 9 यूनिट बराबर आपका दिया गया 540 ml दिया गया है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 2 यूनिट इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 540/9 और गुणे कितने बन जाएंगे 2 बन जाएगा। तो कटा दिए 9 छके 54, 60 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 120। ये 120 क्या है ml, यानी 120 ml आपका इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। कितनी मात्रा पूछा है तो पानी हम क्या करेंगे 120 ml मिला देंगे। तो इस तरह से पानी की मात्रा यहाँ पे लिख लीजिएगा, पानी की मात्रा बराबर कितना 120 ml, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिगेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि पूरी टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, अगर आ गया तो प्लीज़ इस पूरे क्वेश्चन को, पूरे टैग को आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही आपके लिए पार्ट नंबर 3 बहुत जल्द ही एलिगेशन से रिलेटेड लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।